हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि यूपी ट्रिपल एस ने पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया था और अभी कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और हालांकि बहुत सारी प्रोसेस होंगी उसमें, कुछ लोग के नंबर कम होंगे, कुछ लोगों के ज़्यादा होंगे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगी, वो सब अलग मैटर है। तो जैसे वो एग्ज़ाम का जैसे रिजल्ट आ जाएगा पीटी का और वैकेंसीज आने लगेंगी, इसलिए आएंगी क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। इन लोग को एग्ज़ाम जो है उसको फाइनल करके लोगों को नियुक्ति भी देनी होगी, इन लोग को डेटा भी शो करना पड़ेगा आयोग को। इसमें बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट होंगे जो कॉमन पर्सन के लिए होंगे, जिनके पास समान क्वालिफिकेशन है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी में सभी अप्लाई करेंगे, लेखपाल में करेंगे, जूनियर असिस्टेंट में करेंगे। इसके साथ इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी आनी है जिसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जिसका नाम है एएसओ, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या जिसको हम लोग हिंदी में सहायक सांख्यिकी अधिकारी बोलते हैं। मैंने इस पर हालांकि प्रीवियस वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें लोगों ने कहा कि इसका जो प्रोबेबल पैटर्न हो सकता है एग्जाम का, जो सिलेबस हो सकता है, उस पर रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उसी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये आप लोग समझ लीजिए कि अभी लास्ट टाइम जो इसका हुआ था एग्ज़ाम एएसओ वाला, वो 2019 में नोटिफिकेशन आया था। उस समय पीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था। तो उसमें क्या होता था, सीधा का सीधा आ गया, उसका एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू वगैरह वट एवर जो भी प्रोसेस है, वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है अब पीटी एग्ज़ाम के बाद से चेंज हो गई है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है और संभवतः ऐसा इस बार होना है कि इसका जो पैटर्न है और जो सिलेबस है वो स्लाइटली चेंज होगा। और कैसे क्या चेंज होगा है हम लोग को तभी पता चल पाएगा जब इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन हालांकि पाइपलाइन में है और मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए कि जो सबसे पहला नोटिफिकेशन आना है वो लेखपाल या वीडियो का आना है। उसके बाद में लोअर पीसीएस का संभवतः आ सकता है। तीसरा चौथा जो नोटिफिकेशन होगा वो एसओ से रिलेटेड होना है। और एएसओ में वैकेंसीज भी बहुत अच्छी आनी है, मोर देन 1000 वैकेंसी हैं इसमें। जिसके पास भी इसकी क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता हूँ कि इसमें क्या करते हैं। इसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन में पीजी मांगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिसने एमए किया है इकोनॉमिक्स से, जिसने एमकॉम किया हुआ है, जिसने एमबीए किया हुआ है स्पेसिफिक फील्ड से, या एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स हैं, साथ में जिसके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट जो भी नीलेज से प्रोवाइड होता है, और साथ में अगर किसी ने 1 साल का कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। हालांकि जो कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए वो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताई हुई हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो वापस जा करके उस वीडियो को देख ले। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट टाइम 2019 में जो आया था नोटिफिकेशन उसको लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या सिलेबस था, क्या पैटर्न था और क्या क्या आ सकता है, और उसकी प्रिपरेशन के लिए कौन सी अच्छी बुक्स हैं या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पीडीएफ हम लोग उठाएंगे, उसमें बात करेंगे। इसके पहले हाँ, जब मैं वीडियो डालता हूँ तो आप लोग के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। मैं ट्राई भी करता हूँ कि सभी का रिप्लाई किया जाए, और जितने मैंने वीडियो डाले हुए हैं उसमें लोगों ने अच्छा व्यू जनरेट किया हुआ है उस वीडियोज़ ने। साथ में सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके आगे सपोर्ट करते रहें, और आगे हम लोग अब वीडियो में देखते हैं कि आगे पीडीएफ। हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये जो मेरे पास नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 2019 में जो एसओ का एग्ज़ाम हुआ था उसका नोटिफिकेशन में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी। चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें क्या क्या था और कैसे था। तो देखिए 2019 में फॉर्म आ गया था, ठीक। और इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट काम की चीज़ है वो तो देखना है, पहले वैकेंसीज़ कितनी आई थी। तो वैकेंसीज़ को अगर हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी। टोटल देखिए वैकेंसी है, देखिए 904, 900 वैकेंसी आई थी। और इस बार भी सुनने में आ रहा है कि लगभग 1000 प्लस ही वैकेंसी रहेंगी, इससे कम नहीं रहेंगी। तो अगर पीटी का जो कट ऑफ रहेगा वो जिसके भी 10 नंबर के आसपास उनका हो जाएगा, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए
इसमें इसका एग्ज़ाम का पैटर्न लास्ट टाइम क्या था। देखिए शैक्षिक अर्हता वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या है। तो इसमें वही था कि इसमें गणित, गणितीय, सांख्यिकी इत्यादि, अर्थशास्त्र, इसमें पीजी होना चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ में ओ लेवल या कोई भी डिप्लोमा कंप्यूटर से रिलेटेड। ये मैंने वीडियो बनाया, आप पीछे जा कर के देख सकते हैं इसे। ठीक, आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को देखनी है कि उस बार पैटर्न क्या था। देखिए उसका जो पैटर्न था लास्ट टाइम, उसमें लिखित परीक्षा होनी थी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन ही हुई थी। इसमें क्या हुआ था, परीक्षा हुई थी और उसका फिर रिजल्ट आया था, और उसके बाद में तो इस पर भर्ती हुई थी सीधी। पहले जो पद हुआ करता था, सबसे पहले ये यूपीपीसीएस के थ्रू आता था, फिर ये यूपीपीसीएस के द्वारा लोअर पीसीएस में आने लगा। अब ये यूपी ट्रिपल एससी जो है इसको डायरेक्ट कंडक्ट करवाता है। तो अगर हम लोग ओरिजिनली बात करें तो ये जो पद है ये पीसीएस का ही पद है या लोअर पीसीएस का पद है, और अच्छा पद होता है। अगर कोई कायदे से इसको प्रिपेयर करता है तो उसका हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपने देख ही लिया, कितने पद आए थे वो सब देख लिया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि एग्जाम का जो पैटर्न था वो क्या होना था। ये देखिए, ये जो बाद में फिर यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिफिकेशन निकाला था, और उसके द्वारा इन्होंने क्या किया था, एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी सूचना दी थी। और इसमें क्या था इसको देखिए। इसमें परीक्षा थी 120 नंबर की थी, और वासनिज वासनिज मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें ABCD ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें क्या होता है आपको चूज करना होता है। अब आया क्या क्या था, टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम था। 120 नंबर में सामान्य हिंदी आई थी 30 नंबर की, साथ में सामान्य ज्ञान आया था यानी जनरल स्टडीज GS आई थी 30 नंबर की, स्टैटिस्टिकल आया था 30 नंबर का, और साथ में जिसने भी पीजी जिससे किया हुआ था यानी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित या गणितीय सांख्यिकी, उसके 30 क्वेश्चन आए हुए थे। 2 घंटे का टाइम था। आप ये समझिए जिसने हिंदी और GS ही अच्छा कर लिया उतने का सिलेक्शन हो गया था। थोड़ा बहुत जिसमें इसने सही कर लिया उसका सिलेक्शन, नेगेटिव मार्किंग भी थी, 1/4 की थी। अब देखिए, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। अगर यही सेम सिलेबस रहता है तो हिंदी के लिए आप PN पांडे ले लीजिए और वासुदेव नंदन ले लीजिए, साथ में अगर और इच्छा हो तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। GS के लिए घटना चक्र ले लीजिए। ठीक, स्टैटिक्स के लिए अभी मैं आपको 2 बुक्स बताता हूँ। ठीक, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए आपका जो भी पीजी में सब्जेक्ट हो उसमें आप ले सकते हैं। जैसे कॉमर्स के लिए जिसके पास भी कॉमर्स की बुक पढ़ी हुई है उससे देख ले। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो सब अलग अलग आती हैं। कुल मिलाकर के आप टारगेट सेट करिए कि 120 में आप लोग 60 प्लस नंबर ले आए। इतने में आपका बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस बार जो सिलेबस है या जो पैटर्न है, वॉटेवर जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो सकती हैं। इस बार हो सकता है कंप्यूटर ऐड हो जाए साथ में, और साथ में हो सकता है यूपी जीके का अलग सेक्शन दे दे, तो हमको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। लेकिन अभी हम लोग प्रथम दृष्टया मान करके चलते हैं कि अगर यही सिलेबस रहता है तो हम लोग को कौन कौन सी बुक्स चाहिए। हिंदी की मैंने आपको बता दिया। हिंदी के लिए PN पांडे, वासुदेव नंदन ले लीजिए, साथ में आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। ट्राई करिए कि 30 में आपके हर एक कंडीशन में 25 आ जाए। इसके बाद में GS के लिए ट्राई करिए कि 30 में आपके 17, 18 जितने भी मार्क्स हैं वो आ जाए। बाकी इसमें आप लोग ट्राई कर लीजिए कि इसमें भी 50%, 15 नंबर के आसपास आ जाए, और इतने ही लगभग इसमें आ जाए। तो इवन अगर आप ये मान करके चलिए 40 से 50% भी मार्क्स आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि केवल हम लोगों को इसमें नहीं रहना है, 50 ट्राई ये करना है कि 60 to 70% के आसपास मार्क्स आ जाए। लेकिन फिर भी मेरा मानना है जिसके भी 50% के ऊपर होंगे उनका हो जाएगा। अब आते हैं स्टैटिक्स के लिए हम लोग को कौन सी बुक प्रेफर करनी है, साथ में क्या करना है इसमें। देखिए ये है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसको आप ले लीजिए। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और डॉक्टर मोहम्मद ओवैस करके लिखी हुई एक बुक ये ले लीजिए, और साथ में एक SC गुप्ता की फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स ये बुक ले लीजिए। इसके साथ में आप ट्राई करिए कि इसके साथ में YCT पब्लिकेशन की यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है
उसमें इसके सॉल्व क्वेश्चन रहते हैं, मॉडल आंसर और सब उसका जितना भी डिटेल सिलेबस के साथ में जो भी क्वेश्चन एसोसिएटेड क्वेश्चन है, साथ में आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन, वो सारी चीज़ें रहती हैं। उस बुक को भी ले लीजिए। तो इतने से आपका 30 में बहुत ज़्यादा नहीं लाने हैं, 30 में आपको 15 के आसपास मार्क्स लाने हैं और जितने इसके आ जाएंगे उसका हो जाएगा। टारगेट आपको 50 मार्क्स का सेट करना है कि 50% के ऊपर आपके आ जाए। ट्राई तो करिएगा कि 60-70% आ जाए, लेकिन जिसके भी 50% के ऊपर आ जाएंगे उनका हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि और कैसे क्या किया जा सकता है। और हाँ, जैसे अगर आप लोग इसको ट्राई करिए कि अगर कहीं से इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जिसको आप डेली बेसिस पर सॉल्व कर सकें, तो वो करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।